नमस्ते बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है हिंदी व्याकरण की पुनरावृत्ति कक्षा में, जिसमें आज हम पाठ 2 वर्णमाला व मात्राएं पढ़ने वाले हैं। बच्चों, वर्णमाला को इंग्लिश में अल्फ़ाबेट और मात्राओं को वॉवेल साइंस कहा जाता है। हम जानते हैं कि हिंदी हमारी भाषा है। इसमें 2 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। बच्चों, स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है और व्यंजन वर्णों की संख्या यहाँ पर 35 दी गई है, इसलिए आप यहाँ पर व्यंजन वर्णों को 35 ही मानेंगे। इन सभी वर्णों को मिलाकर वर्णमाला बनती है। विशेष ध्वनियाँ, अनुस्वार, अंग और विसर्ग होती हैं, जिन्हें हम अंग और अह के रूप में प्रयोग करते हैं। बच्चों, इन विशेष ध्वनियों को अयोगवाह भी कहा जाता है, इसलिए आप इस अयोगवाह की परिभाषा ज़रूर याद कर लें। अगर परिभाषा याद ना कर सकें तो कम से कम अयोगवाह की आप उदाहरण ज़रूर याद रखें कि कौन से 2 शब्द हैं, 2 अक्षर हैं जो अयोगवाह कहलाते हैं। यहाँ पर स्वर वर्णों की एक तालिका दी गई है, उसके बाद व्यंजन वर्णों की तालिका भी दी गई है, जिसे आप स्वयं पढ़ेंगे। अ से अनार, अमरूद, अदरक, इस प्रकार सभी स्वर वर्णों से उनके लिए कोई न कोई शब्द दिया गया है। व्यंजन वर्णों में भी इसी प्रकार बहुत तरह के शब्द लिखे गए हैं, जिनका आपको स्वयं से अभ्यास करना है। बच्चों, अगले पृष्ठ पर मात्राएं दी गई हैं, वॉवेल साइंस दिए गए हैं, जिनमें स्वरों का प्रयोग मात्राओं के रूप में भी होता है और स्वतंत्र रूप में भी यह समझाया गया है। किस प्रकार समझाया गया है? बच्चों देखिए, 11 स्वर वर्ण है ना। 11 स्वर वर्ण की एक मात्रा है, जिसमें से अ की कोई मात्रा नहीं है। उसके अलावा जितने भी 10 स्वर वर्ण हैं, उन सभी की एक मात्रा है। इन मात्राओं को लगाकर हम शब्द बनाते हैं। जैसे आ मात्रा लगाकर हम कान, काम, दाम, राम आदि शब्द बनाएंगे। आ की कोई मात्रा नहीं है, क्योंकि वह हर एक व्यंजन के साथ लगा होता है। यदि हम किसी भी व्यंजन वर्ण से क, ख या जो भी व्यंजन वर्ण हो, जो भी अक्षर हो, उससे अगर हम आ को अलग करते हैं तो फिर हमें उस व्यंजन वर्ण में हलंत लगाकर यह दिखाना पड़ता है कि हमने इस वर्ण से अ स्वर को अलग किया है। इस प्रकार आप समझ जाएंगे कि यदि किसी वर्ण में, किसी अक्षर में हलंत लगा हुआ है तो आप समझेंगे कि उस अक्षर में अ नहीं है। तो हम उस अक्षर का उच्चारण कैसे करेंगे? हम उस अक्षर का उच्चारण इस प्रकार करेंगे, क। यदि उसमें अ लगा होगा तो हम उसका उच्चारण करेंगे क। यदि अ हटा दिया गया होगा, अ स्वर, अ जो कि स्वर है, उसे यदि हटा दिया गया होगा तो हम उसका उच्चारण इस प्रकार करेंगे, क। इस प्रकार अ स्वर से बनने वाले शब्द हैं कल, कपास आदि। इसी प्रकार यहाँ पर बाकी के स्वर वर्णों के लिए भी उनकी मात्राएं दी गई हैं, जिन पर आपको ज़रूर ध्यान देना है। यहाँ छोटी ई की मात्रा है, जिससे किला, किसान आदि शब्द बनाए गए हैं। बड़ी ई की मात्रा है, जिसे कील,
कीटाणु आदि शब्द बनाए गए हैं। बड़ी ई और छोटी ई की मात्राओं में यही अंतर है कि यदि आप किसी शब्द में छोटी ई की मात्रा लगाते हैं तो उसमें हम उस मात्रा लगने वाले शब्द पर ज़्यादा जोर नहीं डालते हैं, जैसे किला, किसान, किराया आदि। परंतु यदि बड़ी ई की मात्रा लगाई जाए तो उस शब्द पर, जिस शब्द पर बड़ी ई की मात्रा लगाई जा रही है, हम उस पर थोड़ा जोर डालकर बोलते हैं, जैसे कील, कीटाणु, कीमत आदि। इसी प्रकार छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्राएं भी लगती हैं। एक और मात्रा है री। बच्चों, री शब्द से ऋषि भी बनता है और यह शब्दों के साथ भी प्रयोग होता है, जैसे कृषि, कृष्ण, तृष्णा आदि। इसी प्रकार ए भी हैं जिनमें हमें कई शब्द यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जैसे केश, केला, बड़ी ऐसे कैलाश, कैदी आदि। ओ स्वर से कोयल, कोड़ा, औ से कौवा, कौन। व्यंजन के साथ मात्रा लगने से शब्द बनते हैं। बच्चों, यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि हम जब किसी भी व्यंजन के साथ मात्राओं को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो उससे एक शब्द निकल कर आता है और इन शब्दों को समझा जाता है। परंतु यदि व्यंजन को ऐसे ही बोला जाए, बिना मात्राएं लगाए बोला जाए, तो उन शब्दों का अधिकांश कोई अर्थ नहीं होगा। कुछ शब्द तो अर्थ के साथ बन जाएंगे, जैसे कि कल, कम आदि, लेकिन अधिकांश शब्द समझ में नहीं आएंगे कि वो क्या है या क्या कहे जा रहे हैं। यदि हम कान के साथ स्वर की वर्ण को हटा दें, कान से स्वर वर्ण निकाल दें, तो वह कन हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। इसी प्रकार स्वतंत्र रूप से स्वरों का प्रयोग भी होता है, जैसे अ अनार, आ आम, ई इमली, ई ईख, उ उल्लू, उ ऊन, री ऋषि, ए एड़ी, ए ऐनक, ओ ओखली, औ औरत। बच्चों, फिर यहाँ देखिए आप, अभ्यास कार्य दिया गया है जिसमें से बहुत ही आसान चीज़ें आपको चुनकर लिखनी है। क्या लिखनी है? स्वर और व्यंजन लिखना है। इस घड़े में कई सारे वर्ण दिए गए हैं जिनमें से आपको स्वर और व्यंजन वर्ण छांट कर लिखने हैं। तो यह काम आप स्वयं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, चित्र देखकर उचित स्वरों का प्रयोग करो, जैसे ओखली, ऐनक, ऊन, आग। तीसरा है रचनात्मक कार्य। अपनी पढ़ाई में काम आने वाली 5 चीज़ों के चित्र लगाकर नाम का पहला अक्षर लिखो और बताओ कि वह स्वर है या व्यंजन वर्ण है। तो बच्चों, यह काम आप अपनी रफ कॉपी में करेंगे और ग्रुप में पोस्ट करेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। आगे की कक्षा के लिए तैयार रहिए। हम अगली कक्षा में भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।